जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अजय हल्देर, सैम रॉय, पंकज कुमार, शिवम नागर, विवेक सिंह, भानु, क्रीस, साक्षी, अरुण, हरिपाल, विष्णु, ओम, योगेश, हितेश, विक्की, नेहा, अतुल, मधु, जयंत। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अवार्ड्स। अवार्ड्स की प्यारे बच्चे हम लोग दो क्लास लगाएंगे। दो क्लास कैसे? इस वाले अवार्ड्स में सबसे पहले हम इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ेंगे पहले हम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। और फिर पढ़ेंगे नेशनल अवार्ड, भारत रत्न वगैरह। इन सभी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्टैटिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? इंटरनेशनल अवार्ड और फिर नेशनल अवार्ड पढ़। तो इंटरनेशनल अवार्ड में प्यारे बच्चे सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया में कौन सा है? वो है नोबेल पुरस्कार। क्या बोलेंगे? नोबेल पुरस्कार। तो पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड आपको पढ़ा दूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं। जैसे मैं मान के चलूँ आपका, अगर मैं लॉरियंस ही पूछने लग जाऊँ तो स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे आपका सभी अवार्ड्स के बारे में कि कलिंग अवार्ड यूनेस्को देती है। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुए थे, सारे पुरस्कारों की शुरुआत वो एक पीडीएफ में बना करके आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो अभी शुरू करें, एक बार थम्स अप कर देंगे। बहुत बढ़िया, चलो भाई। तो क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों की जो प्यारे बच्चे शुरुआत हुई है वो कब हुई थी? सन 1900 में हुई थी। घोषणा इनकी कब हुई है? 1900 में। यानी अनाउंस किया गया नोबेल पुरस्कारों को सन 1900 में। और बोलेंगे कि 1901 में इनको दिया गया। पहले दिए किनको गए? जो अपने क्षेत्र के सबसे बेहतरीन आदमी थे। अपने क्षेत्र से क्या मतलब है भैया? किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई है 29 जून सन 1900 को। मैं बताऊंगा, शुरुआत में इसमें 5 फील्ड थे, और फिर ये फील्ड कितने कर दिए गए? फिर ये फील्ड क्या कर दिए गए आपका? 6 कर दिए गए। ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि 1967 में घोषणा हुई। ठीक है, कि किया जाएगा। 1968 में स्थापित कर दिया अर्थशास्त्र के लिए। 1969 में फिर दिए गए। इतनी बात समझे? अब ये नोबेल देने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये नोबेल जिनके नाम पर है उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। एक वैज्ञानिक थे। तो बहुत धन उनके पास था। उस धन के लिए जब वो एक्सपायर हो गए, तो उनके बाद में उनकी विल यानी कि वसीयत को जब पढ़ा गया, तो उन्होंने अपनी वसीयत में बताया, इस दुनिया में जो बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, मेरा जितना भी पैसा है, पैसा नहीं बांटना है, उस पैसे से जो ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उसको बेहतरीन काम करने वाले लोगों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चलो भाई आगे आएंगे। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, पूरा नाम था इनका अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चे पढ़ना, और इन सब चीजों को आप लोग नोट मत करना। शॉर्ट नोट्स आप अपने हमेशा बनाना। शॉर्ट नोट्स ही परीक्षा के लिए सबसे एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और देखो क्या, क्योंकि ये आपको पीडीएफ तो मिल ही जानी है, तो उससे अच्छा है कि आप इसको पीडीएफ में एक बार पढ़ लेना। अभी ध्यान से पढ़ो। सर वॉइस बहुत लो है भैया, आवाज को चेक करो एक बार फोन में। मैं तो प्यारे बच्चे बहुत तेज बोल रहा हूँ। देखो ये फोन में दिखाओ एक बार। आप जो जो बच्चा बोल रहा है उस किसी नोट्स के आप फोन में अपने अच्छी है, हमेशा बनाना दिक्कत है। शॉर्ट नोट्स। ये देखो क्या कितनी तेज आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनके नाम पर दिया गया, और ये 1901 में की थी। स्थापना कब हुई है? 1901 में दिए गए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, और इसकी खोज के लिए ही इनको जाना जाता है। डायनामाइट भैया क्या है? तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ था। आपने अगर कभी पुरानी फिल्में देखी हो तो आपने देखा होगा, चट्टान में कुछ लगा देते थे पहाड़ में, और फिर दूर बैठ जाते थे, फिर वो फूटता था और चट्टान टूट जाती थी। देखा है? यस और नो?
तो आप कहेंगे कि भैया यानी पहाड़ों में रास्ता बनाने के लिए डायनामाइट का बहुत इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1833 में। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1896 में। तो जब एक्सपायर हो गए उसके बाद में प्यारे बच्चे, यार प्यारे बच्चे, वो निखिल भाई सारे बच्चे लिख रहे हैं वॉइस के लिए, देखो ना कुछ क्या सीन है। एक बार बताएंगे। अब देखो सारे बच्चे तुम उत्तर भी कर रहे हो मेरे प्रश्नों का, मैं कह रहा हूं यस लिख के बताओ तो यस भी तुम लिख रहे हो, तो इसका मतलब आवाज तो तुमको जा रही है। चलो थोड़ी कम भी जा रही है तो कॉपरेट करेंगे, इतने टीम ठीक कर रही है ना, फिर बताना नहीं ठीक हो तो। यस तुम लिख रहे हो जितने भी, यानी सबके पास जा रहा है, तो किसी किसी बच्चे के फोन में दिक्कत है, तो वो देखो प्यारे बच्चे थोड़ा वॉइस पर डालो आप लोग, है ना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833, मृत्यु 1896 में हुई। इनके मरने के बाद में इनका जो पैसा था, इन्होंने क्या बोला, स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। अब इन चीजों को लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। बोलेंगे, देखो सारे बच्चे कह रहे हैं आवाज एकदम ठीक है, ये शैतान बच्चे होते हैं कुछ जो लिखते रहते हैं। तो 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज पर, तो जो इंटरेस्ट होता है, वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। अब किन लोगों को ये नोबेल प्राइज मिलेंगे? तो यह शुरुआत में 5 फील्ड थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। नोबेल पुरस्कार अपने शुरुआती दौर में कितने फील्ड में दिया जाता था? तो आप कहेंगे 5 फील्ड में, साहित्य, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, भौतिकी के लिए, चिकित्सा के लिए और रसायन के लिए। तो शुरुआत में कितने फील्ड थे? तो आप कहेंगे 5 फील्ड थे। कौन कौन से हो गए? लिटरेचर हो गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप जानते ही है, और तीसरा बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी ना होकर के क्या है? मेडिसिन है। क्या पूछेंगे? मेडिसिन है। तो क्या बोलोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे याद रखना, बायोलॉजी मींस मेडिसिन। फिर लिटरेचर था और एक था आपका शांति के लिए। तो कितने फील्ड थे? 5 फील्ड थे। और 5 फील्ड के बाद में प्यारे बच्चे क्या हुआ? 1967 में 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? अर्थशास्त्र के लिए दिए जाएंगे। लेकिन फाउंड नहीं किया, स्थापित किया 1968 में, कि भाई जब पैसा देना होगा नोबेल प्राइज के लिए तो पैसा तो होना चाहिए। तो फाउंड कब किए गए? 1968 में। तो क्या दिए गए 1968 में? नहीं। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण, ये याद रखना। बात को समझे कि सभी नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हो गए। 1901 से जब नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चे शुरू हो गए तो शुरुआत में 5 फील्ड में दिए गए, लिटरेचर के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए, पीस के लिए। तो 5 क्षेत्र थे। लेकिन छठे क्षेत्र के लिए इकोनॉमिक्स जो था, अर्थशास्त्र, उसके लिए प्यारे बच्चे 1969 में दिया गया है। बात को समझे? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो भाई, खुशी खान बच्चे, नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, तो कोई फिक्स राशि नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट के रेट जैसे वहां के बैंकों के बदलते रहते हैं उसी तरह से वो राशि भी चेंज होती रहती है। तो ना तो इसकी राशि से कभी प्रश्न पूछा जाता है, नहीं। तो आप कहेंगे भैया 1969 में नोबेल तो नहीं थे, तो नोबेल नहीं थे तो अब इसके लिए पैसा कौन देगा? भाई कोई ना कोई इसके पैसे तो देगा ना। और जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे उन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ऐसा कुछ लिखा था क्या उन्होंने अपनी वसीयत में? आप कहेंगे नहीं। तो ये जिम्मेदारी पैसे की किसी और को उठानी होगी, और किसी और को जो ये पैसे की जिम्मेदारी उठानी होगी, तो याद रख लेना जो पहले 5 क्षेत्र थे उनकी जो पुरस्कार राशि है वो कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन देता है, सिर्फ 5 की। ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र की जो पुरस्कार राशि है, ये आपका प्यारे बच्चे स्वीडन का बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स के फील्ड के लिए भी देंगे। तो सब कमेटी ने बोला, नोबेल कमेटी ने, ठीक है हम इसको जोड़ लेते हैं, लेकिन इसके लिए पैसे कौन देगा?
क्योंकि उनकी वसीयत में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो पैसे देने के लिए कौन, क्या बोलोगे, जो सेंट्रल बैंक था स्वीडन का, स्वेरिजेस रिक्स बैंक ने बोला कि इकोनॉमिक्स के फील्ड के पैसे हम देंगे। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, क्या बोलोगे, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, हर साल। अच्छा, अब का वाला अक्टूबर जा चुका है 2022 वाला या नहीं? तो अब की वाली 2022 की घोषणा हो चुकी है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है भैया। तो इनको कब अनाउंस किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोलोगे, कब इनको अनाउंस किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगातार पूछे गए क्वेश्चन है ये भी। और इकोनॉमिक्स के फील्ड के पैसे कौन देता है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक इस मेडल को, इस अवार्ड को देता है। तो प्रत्येक वर्ष कब दिए जाएंगे? अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है, लेकिन घोषणा कहां होती है? ओस्लो में होती है। ओस्लो, जो कि कहां की, नॉर्वे की कैपिटल है। क्या है? नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे देश की राजधानी है, ओस्लो में इनकी घोषणा होती है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अनाउंस कहां किया जाता है और प्यारे बच्चे ये दिए कहां जाते हैं? अभी घोषणा हुई है, दिए तो नहीं गए, तो दिए जाते हैं कब? ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो एक बार बोले सारे बच्चे, घोषणा कहां हुई है? संदीप कुमार, लव यू टू मेरे भाई। क्या बोलोगे, घोषणा कहां पर हुई थी प्यारे बच्चे इनकी? सभी को अनाउंस किया गया ओस्लो में। आंखें बंद करें एक बार। क्या इतिहास मैंने अब तक बताया है? अगर बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें एक क्रम से आप लोगों को याद होंगी। 1896 में एक्सपायर हुए, वसीयत पढ़ी गई, 1901 से दिए जाने लगे और 1969 से इकोनॉमिक्स का दिए जाने लगा। अब पैसे कौन देता है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक देता है। घोषणा कब होती है इसकी प्यारे बच्चे? आपका अक्टूबर में होती है। घोषणा होती कहां है? ओस्लो में होती है। अच्छा, अब प्यारे बच्चे बात आती है कि ये दिए कहां जाते हैं? तो स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में इनको हर साल दिया जाता है। कितने तारीख को दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, याद रख लेना, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार हमेशा से विवादास्पद रहा है, हमेशा से ये विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि कई बार ये ऐसे व्यक्तियों को मिला, मान के चलो आपका दे दिया गया, ये किनको? ओबामा जी को दे दिया गया। अब लोगों ने कहा ओबामा जी ने, ये अमेरिका ने कौन सी शांति की बात कर दी? अब कोई भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, वो कमेटी तय करती है कि भाई किसको दिया जाएगा। तो इसीलिए कई बार ये देखा गया कि शांति के नोबेल के लिए लोग बार बार प्रश्न चिन्ह इस पर लगते रहे हैं। तो क्यों अक्टूबर में जैसी घोषणा हुई तो दिसंबर तक इसका शोर मचता था। तो प्यारे बच्चे यहां पर याद रख लेना, शांति के नोबेल पुरस्कार को बिना घोषणा के दिया जाता है। दूसरी बात, शांति का पूछ लेगा कौन से नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा नहीं होती? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो प्यारे बच्चे समझे, ओस्लो में सबकी तो घोषणा होती है, लेकिन बाकी सब दिए कहां जाते हैं आपका? तो आप कहेंगे भैया बाकी सब स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। कहां पर प्रदान होते हैं दोस्त? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में इनको प्रदान किया जाता है, लेकिन जहां पर सबकी घोषणा होती है, शांति का नॉर्वे में ही दिया जाता है। ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल, अब ये कौन चुनता है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति और नॉर्वे की जो संसद है स्टोर्टिंग, हर देश की एक संसद होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, संसद है। जैसे जापान में डाइट है, रूस में ड्यूमा है, ठीक है, ईरान की मजलिस है, अफगानिस्तान की सोरा है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चे नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। तो इसके द्वारा इसको यहां पर क्या बोलते हैं, चुनाव करके दिया जाता है। लिखा इसके बारे में नोबेल साहब नहीं था, पैसा नोबेल फाउंडेशन ही देता है। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो क्या बात मैंने बोली, सारे पुरस्कार कहां पर? ओस्लो में अनाउंस किए जाएंगे,
दिए जाएंगे प्यारे बच्चे स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में देने के बाद में क्या शांति का दिया जाएगा? नहीं, शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा ही नहीं होती और दिया जाएगा ओस्लो में। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है बिना घोषणा के कहां? ओस्लो में दिया जाता है। इतनी बात, कोई दिक्कत? तो इतनी बात आप समझ गए, बहुत ठीक लिखा है जय ने, वेरी गुड लिखा है कि भैया शांति का पुरस्कार शांति से ही दिया जाता है। बहुत शानदार, ठीक है, चुपचाप दिया जाता है। आगे आएंगे। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, सिर्फ शांति का छोड़ करके। आगे आएंगे। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। समझ रहे हो ना? तुम में से रट्टाफिकेशन वाले तो नहीं है जो इसको छापने बैठ गए होंगे। ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि आप अगर ध्यान से सुन रहे हो ना तो याद हो जाएंगे। इसके बाद आप सिर्फ एक बार पीडीएफ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलोगे? एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। महेश मिश्रा जी, चलो सर। आज कुछ बच्चों ने दीपक भाटी सर को गलत कमेंट किए। कोई नहीं, अब बताओ, तुम लोगों की कोई हाथ हमारे कंट्रोल में थोड़ी है भाई। तुम किसी को कुछ भी लिख सकते हो, तुम मुझे कुछ भी लिख सकते हो, तुम तो स्वतंत्र हो ना, तुम किसी को कुछ भी लिख सकते हो। शायद जो पढ़ता होगा उसी के दिल पर कुछ बीतता होगा, है ना? जिस तक आपके कमेंट पहुंचते होंगे उसके दिल पर बीतता होगा। तो तुम कुछ भी कहो, दीपक भाटी सर को, नवीन सर को, राहुल सर को, अंकित भाटी सर को, अंकित चौधरी सर को, नीरज सर को, राहुल शर्मा सर को, किसी को जिसको तुमको जो कुछ कहना तुम कहो। तुम स्वतंत्र हो मेरे भाई, तुम कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है क्या? यहां से कोई ब्लॉक करेगा, तुम किसी को गाली दे दोगे तो कोई एक ज्यादा से ज्यादा आपको ब्लॉक कर देगा। इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये कुछ नहीं है, ये अपना माइंड सेट है। एक आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे वो भी आप ही का चुनाव है। तो आप करिए जो आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, मैं इनको नहीं समझा सकता मेरे भाई कि दीपक भाटी सर को ये कुछ बोले ना बोले, क्योंकि देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो गुरु है, अगर मैं बात करूं, गुरु से क्या सभी लोग एकदम से आदर भाव से पेश आते होंगे? हाँ पेश आते होंगे। वो पेश आते होंगे जो आदर्श छात्र होते हैं, वो गुरु से उसी तरह पेश आते हैं जिनकी परवरिश अच्छी होती है। परवरिश तो माता पिता हमेशा ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, तो परवरिश तो हर माँ बाप अच्छा देता है। आदर्श छात्र सम्मान करते हैं, लेकिन जो आदर्श छात्र नहीं है, मान के चलो वो सम्मान नहीं करते हैं, और उनकी संख्या मैं ये मानता हूं कि 5 से 10% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी, नेवर। तो हम इस 5% पर ध्यान ना दे करके क्यों इस 90% पर ध्यान दे? तो वो सबसे बेहतर है। तो इग्नोरेंस इज द बेस्ट वे, वो सबको मिलता है। तुम कल अध्यापक बनोगे, तुम में से कोई, तो तुमसे भी कोई बोलेगा। आ जाओ आगे। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी क्या भैया जी, 1974 से पहले, 1974 से पहले क्या मरणोपरांत दिए जाते थे? हाँ जी, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। अब तक 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? 2 व्यक्तियों को मिल चुका है। एरी एक्सल 1931, डैग हैमरसोल्ड 1961। तो कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को। कितने लोगों को? 1931, 1961। एरी एक्सल, एरी और डॉग, ऐसे याद रख लो, एरी डॉग है तो डैग हैमरसोल्ड। यूएन के महासचिव थे एक हवाई दुर्घटना में, जब ये एक शांति समझौते के लिए जा रहे थे, उस समय ये एक्सपायर हो गए। बड़े महान महासचिव हुए यूएन के। जब मैं यूनाइटेड नेशन आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे, तब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अच्छा भैया, आपने बताया 3 लोगों को मिलेंगे, तो 3 लोगों का तो क्राइटेरिया हो सकता है ना? कैसे? देखो, 3 लोगों को क्या दिया जाएगा? 33% पैसा बांट सकते हैं। जो अवार्ड राशि आएगी वो 33% ये कमेटी डिसाइड करेगी। यह कमेटी सोच सकती है कि एक अकेले को 50% ऐसा दे दे,
और बाकी बचे 2 को 25-25% दे दे। क्या दे दे? 25-25% ये दे दे। समझ रहे? तो सबको बराबर भी दे सकती है, या किसी अकेले को 50% और बाकी 2 को 25-25% भी दे सकती है। ठीक है जी, इतनी बात समझे? तो क्या बोलोगे कि भैया ये नोबेल कमेटी हमेशा डिसाइड करेगी। अच्छा, आगे आएंगे। अगली बात आती है, सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो रेड क्रॉस को, और सॉरी, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेड क्रॉस को क्यों मिला। मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था कि रेड क्रॉस, ये प्यारे बच्चे क्या है, एक डॉक्टरी यानी चिकित्सा सेवा देने वाली संस्था है। रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी कब? आपकी 1863 में। और इसके जो फाउंडर थे, इनके फाउंडर का नाम था, इन्होंने इसको बनाया था प्यारे बच्चे हेनरी ड्यूनेंट ने। इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम लोगों को क्या देना है, ड्यूनेंट ने, पूरी दुनिया को हमको चिकित्सा व्यवस्था देनी है, लोगों की मदद हमको करनी है। ठीक है भैया, राशि कितनी दी जाती है? बेटा मैंने बताया शुरुआत में, राशि फिक्स नहीं है। ठीक है भैया, जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं उनका पुरस्कार कौन लेता है? फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो दिक्कत इस बात में? भैया आरआरबी के जनक को नोबेल प्राइज मिला है ना? हाँ, प्रैक्टिस सेशन में बताया तो था। जो बातें तुमको पता उनको क्यों लिखते हो? ध्यान से सुना करो। तो क्या बोलेंगे, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। एक 1917 में, 1944 में और 1963 में। ठीक है, 1963 में मिला, इसकी स्थापना के स्थापना दिवस कौन से? 100वें स्थापना दिवस पर, क्योंकि 1863 में ये फाउंड हुआ और 1963 में इसकी स्थापना के बेहतरीन काम करते हुए 100 साल हो गए। अब देखो ध्यान से, 1917 और 44 में क्यों मिला? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918। ठीक है, पूरी दुनिया आपस में भिड़ गई, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र हो गए। ठीक है, आगे आएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है 1939 से 45, 1939 से 45। ठीक है, बोलो। अरे छोड़ो ना उस बात को भैया, बच्चे ऐसा क्यों बिहेव करते? बच्चे अकल के कच्चे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो एक छोटा सा एक सूत्र सुनो, जीवन का बड़ा जरूरी है। आप लोगों से ऐसा ही व्यवहार करिए जैसा आप बदले में चाहते हैं, तो सब कुछ बेहतर है। मैं आप लोगों से बोलूंगा, जो लोग फॉलो कर सकते हो वो फॉलो करना। जैसा प्यारे बच्चे आप चाहते हो ना कि लोग सामने वाला आपसे व्यवहार करे, ऐसा ही बिहेव आप उसके साथ करना। अब आप तो किसी से बदतमीजी से बात करते हो, आप सोचते सामने वाला अच्छे से बात करे, तो ये गलत व्यवहार आप लोगों का हो जाएगा। आप जैसा चाहते हो ना आप लोगों से सब लोग अच्छे से बात करें, तो आप भी ऐसे अच्छे से ही बात करना सबसे। बस ये तुम फॉलो करना, बाकी सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जो इसको फॉलो करता है उसको सच में कोई दिक्कत नहीं आती। रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हेनरी ड्यूनेंट। क्या बोलोगे? हेनरी ड्यूनेंट है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? हेनरी ड्यूनेंट। ये कौन है? ड्यूनांट लिखो या ड्यूनेंट, ये अंग्रेजी नाम का एक कन्वर्जन है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट, इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। तो समझ रहे हो, रेड क्रॉस और उससे जुड़े हुए लोगों के पास कितने नोबेल हो गए? 4 नोबेल हो गए। एक तो संस्था को मिल गए 3, 1917, 44 और 1963। और इनके जो फाउंडर है, तो 1901 में तो भैया ये शुरू हुए थे, तो 1901 में शुरू हुए, तो भैया सबसे पहले किसको मिला? सबसे पहले मिला आपका इसी के संस्थापक को। इनके साथ एक और थे, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। फ्रेंच पीस सोसाइटी शांति के लिए काम करने वाली एक संस्था थी, उसके संस्थापक थे फ्रेडरिक पैसी। उनको भी कब मिला? 1901 में इनके साथ ही मिला था। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? शेर सिंह, टू मच थैंक यू। महान
व्यक्ति नहीं होता, महान होता है प्यारे बच्चे वक्ता से भी ज्यादा श्रोता। जो सुनकर के अप्लाई कर ले वो सबसे महान है। तो महान आप हो बच्चे, ठीक है। वक्ता तो बोलते हैं ना कि व्यक्ति तो वक्तव्य के लिए होता है, व्यक्ति कह देता है, आप मानते हैं, तो महान वो होता है जो मानता है, जो फॉलो करता है। अशोक को महान क्यों कहा गया? क्योंकि उसने फॉलो किया। तो फॉलो करने वाला महान है, जिसने किसी चीज को फॉलो किया। बाकी दुनिया में कुछ नहीं। सिकंदर महान क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि उसने अरस्तु की लर्निंग्स को फॉलो किया है। सिकंदर को अरस्तु ने कहा कि तुमको इलियड पढ़नी होगी, रोज सुबह उठ के इलियड पढ़नी है किसी भी बिहान पर। तो सबसे पहले वो वीरता की उन कविताओं को, इलियड को पढ़ता था। तो वो महान है, फॉलो करने वाला, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। तो ये कौन है? ये फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले कौन व्यक्ति हैं, यानी पुरुष कौन है? लॉरेंस ब्रेग हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉरेंस ब्रेग। क्योंकि अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी नहीं होगी 12th में या बीएससी में, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होती, तो आप इस बात को जानते, एक ब्रैग इक्वेशन होती है फिजिक्स में। तो ब्रैग इक्वेशन किसके द्वारा दी गई है? वो लॉरेंस ब्रैग के द्वारा दी गई है। और ये कितने साल के थे? 25 वर्ष में इनको नोबेल मिल गया। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, उम्र है इनकी कुल कितनी? 17 साल थी। क्या बोलोगे? 17 साल थी। इनको नोबेल कब मिला है? 2014 में, रिसेंट का है, इसीलिए 2014 आप लोगों को याद रखना चाहिए। गुरुजी, रेड क्रॉस को फर्स्ट नोबेल 1911 में मिला। बेटा लिख लो आप उसको 1911, ठीक है। तो हमारे बच्चे तो 1917 लिख करके आएंगे। और देखो, संघर्ष की कहानी मलाला यूसुफजई मैं हमेशा आप लोगों को सुनाता हूं। और मैं क्या कहता हूं कि अपनी शिक्षा के लिए आप लड़िए। यही मलाला यूसुफजई है जिसके दिमाग पर AK-47 से 3 गोलियां चलाई गई। बच्ची को पढ़ना था तो उठकर बोली मैं पढ़ूंगी और मैं जाऊंगी। आगे चलेंगे। भैया, क्या आम आदमी को भी नोबेल मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आप बेहतरीन काम करिए। इंडिया के कैलाश सत्यार्थी है ना, अपने दम पर उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया और बच्चों की शिक्षा के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो पूरे जीवन उन्होंने दे दिया और नोबेल पुरस्कार मिला मलाला यूसुफजई के साथ में। बिल्कुल आम इंसान को मिल सकता है, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली कौन है? ये आपकी कौन है? मलाला यूसुफजई, ठीक है। आगे आएंगे। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला। और कैलाश सत्यार्थी की जो बुक है, कैलाश सत्यार्थी की बुक है सॉरी, ये इनकी बुक है, किसकी? मलाला की बुक है। ये यहां पर लिख लेना, मलाला बुक्स। मलाला ने किताबें लिखी, यूसुफजई मलाला ने कौन कौन सी किताबें लिखी? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला का अन्य नाम है गुल मकई, और इन्हीं की बुक का नाम है आई एम मलाला। तो कौन कौन सी बुक होगी? वी आर डिस्प्लेस्ड, गुल मकई के नाम से इनको जाना जाता है, आई एम मलाला। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? एक बच्चा कह रहा 3 गोली सिर में लगती तो मर जाती। हाँ, बची है वो, वेंटिलेटर से बची है। कोई कोई तो ये समझ रहा होगा भैया गलत, झूठी बात बता रहे हो। झूठी नहीं है, सच्ची बात है। चलो, एक आए हैं अनिरुद्ध मिश्रा जी, ये कह रहे हैं सर ये पुरस्कार कौन देता? बेटा मैं देता हूं, मैं देता हूं इनके पैसे सबके। शुरू से क्लास करो, बताया। नोबेल फाउंडेशन इनके पैसे देती है 5 के, छठे के स्वेरिजेस रिक्स बैंक देता है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किन व्यक्ति को मिला है? तो सबसे कम में प्यारे बच्चे आपका पुरुष हो गए, सबसे कम की महिला हो गई, लेकिन सबसे अधिक उम्र के पुरुष भी पूछे जाते हैं। ये गुड इनफ है। क्या बोलोगे? गुड इनफ है। इनको प्यारे बच्चे 97 वर्ष की उम्र में मिला, 87 नहीं, 97। क्या बोलोगे? इनको 97 वर्ष की उम्र में मिला है आपका क्या? नोबेल पुरस्कार। कोई दिक्कत इस बात में? आगे आएंगे। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। बेटा तुम्हें अगर कोई फालतू जानकारी चाहिए ना, जैसे आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आता होगा, तो फालतू जानकारी के लिए कहते हैं कि छात्र वो है
असली छात्र वो है जिसके अंदर जिज्ञासा हो। तो आपके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा होती होगी, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस जिज्ञासा के लिए आपको रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, यही छात्र धर्म है। ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब मैं सोचूं, वी आर डिस्प्लेस्ड के बारे में मैं आपको ये बता सकता था कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। मैं आपको बताऊं कैलाश सत्यार्थी है, क्या क्या काम करते हैं, इनके मुख्यालय कहाँ पर है, वो चीजें इसमें जोड़ी जा सकती थी। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर है, और क्या आपको पढ़ना है वो पढ़ना है। तो रिसर्च बाद में करना, अभी ये पढ़ो। सही है, आगे आएंगे। तो 2 बार नोबेल पाने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, जिनको 2 2 बार नोबेल मिला, डबल डबल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, देखो ध्यान से। मैडम क्यूरी, जॉन बार्डीन। अब देखो ध्यान से, मैडम क्यूरी क्वेश्चन कैसे पूछता है, एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैडम क्यूरी को मिला है 1903 और 1911 में। किसके लिए मिला? एक बार तो मिला है फिजिक्स के लिए, रेडियो सक्रियता के लिए, और एक बार मिला है रेडियम एक्सट्रैक्शन के लिए, रेडियम निष्कर्षण के लिए। तो बोलो एक ही फील्ड में या अलग अलग? आंसर करेंगे सारे बच्चे कि एक ही फील्ड में या अलग अलग। मेहर मेरे दोस्त, लव यू टू। सूरज, विपिन कुमार वैष्णव, टू मच थैंक यू मेरे भाई। रेडियो सक्रियता यानी अलग अलग फील्ड में, एक ही फील्ड में। आप कहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग फील्ड में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको एक ही क्षेत्र के लिए 2 बार नोबेल मिला। ऐसे 2 व्यक्ति होंगे। तो क्या बोलोगे? 1956 ट्रांजिस्टर की खोज के लिए फिजिक्स में, और अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी के लिए 1972 में जॉन बार्डीन को। यही व्यक्ति इसने ट्रांजिस्टर को बनाया था। अलग अलग फील्ड में मिला है, यानी कि एक जैसे फील्ड में जॉन बार्डीन हो गए, 2 बार मिला इनको। देखो लिनस पॉलिंग अलग अलग फील्ड में या एक ही फील्ड में? तो बोलोगे रसायन और शांति के लिए। 1954 और 62 में लिनस पॉलिंग। फ्रेडरिक सेंगर 2 बार मिला है आपका, 1958 1980, दोनों बार रसायन के लिए। तो आप क्या बोलोगे भैया, जो जॉन बार्डीन है, जॉन बार्डीन है आपका, इसको तो फिजिक्स के लिए, तो भौतिकी में 2 बार नोबेल पाने वाले तो हो गए जॉन बार्डीन। और प्यारे बच्चे केमिस्ट्री में 2 बार पाने वाले कौन हो गए? फ्रेडरिक सेंगर, 1958 एंड 1980। आशीष त्रिपाठी मेरे भाई, वेरी गुड। विवेक शर्मा, रचित, राघव। कोई दिक्कत? तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। फिर आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल दिया गया था, 67 में घोषणा हुई, 68 में स्थापित हुआ, दिया गया 69 में। तो दिक्कत? तो क्या बोलोगे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला, और ये 2 व्यक्ति कौन थे? रैगनार एंटोन फ्रिस केटल। रैगनार फ्रिस नाम लिखा आता है इनका, जब कभी भी परीक्षा में पूछा गया है तो नाम आता है इनका रैगनार फ्रिस। ये नॉर्वे के थे, और इनके साथ थे जॉन टिन बर्गेन, ये नीदरलैंड के। तो क्योंकि अर्थशास्त्र के लिए 1969 में दिए गए, तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया ना, बाद में शुरू हुए। तो किसको दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? इन दोनों में भी सबसे पहले रैगनार फ्रिश को। यही व्यक्ति है रैगनार एंटोन फ्रिस्किटल, जो कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। आशीष त्रिपाठी, वेरी गुड। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नॉर्वे को दिया गया। अब एक बार सोचते रहना, ठीक है भैया, क्या पुस्तक का नाम है? आई एम मलाला, प्यारे बच्चे। अब आते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन है, फिर इसका रिवीजन करेंगे एक बार सारे का। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, या बोले पहले एशियाई। तो साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई, या बोले ये यूरोप के नहीं थे, तो गैर यूरोपियन थे। तो इनकी पुस्तक आई थी गीतांजलि 1913 में। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो सबसे पहला जो नोबेल भारत ने प्राप्त किया है, वो किस फील्ड में प्राप्त किया? नोबेल शुरू होने के प्यारे बच्चे 13वें वर्ष, 1901 से शुरू हुए, 1913 में इंडिया को मिल गया। ठीक है, वंस, वेरी गुड।
कह रहा भैया नोबेल प्राइज तो आचार्य चाणक्य जी को भी मिलता, बिल्कुल मिलना चाहिए था। सीवी रमन, क्योंकि उन्होंने भी शांति की बात की ना दुनिया में, दुनिया को इकट्ठा किया, शांति की दूत बन करके उभरी मलाला यूसुफजई। शांति की बात की रेड क्रॉस ने कि दुनिया में क्या कर रहे हैं वो लोग, सेवा कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए नहीं मिल रहा उनको, केमिस्ट्री के लिए नहीं मिल रहा, अब शांति के लिए साथ साथ नोबेल को दिया गया, उनको मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया गया रेड क्रॉस को। और इवन रेड क्रॉस को तो यह भी टैग मिला कि चिकित्सा के साथ साथ दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही संस्था रेड क्रॉस है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो हमेशा मेडिसिन बोले। सीवी रमन ये दूसरा नोबेल पुरस्कार है। एसएससी ऐसा पूछता है, एसएससी पूछेगा भारत को दूसरा जो नोबेल मिला वो किस वर्ष मिला था, तो दूसरा नोबेल मिला इनको रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने की तो फिजिक्स में मिला। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को, जिस दिन इनकी रिसर्च हुई थी 28 फरवरी 1928 को, उसी की याद में इनको विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोबेल कब मिला है? 1930 में मिला है। सादिया को सर मेरे दोस्त, लव यू टू। ठीक है, आगे आएंगे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी तीसरे हैं जिनको 1968 में मिला। किस फील्ड में मिला? सिर्फ छोटे से पॉइंट आप लिखना, हरगोविंद खुराना। तो इतनी बात याद रखो, खुराना जी को मिला है 1968 में, और इन्होंने जीन संश्लेषण किया। कौन से फील्ड में मिला इनको? मेडिसिन में मिला। किसमें? मेडिसिन में मिला। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल मिला 1979। और इन सभी में पहले दो इंपॉर्टेंट और मदर से टेरेसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदर टेरेसा को लगातार दो बड़े पुरस्कार मिले। 1979 नोबेल मिला और 1980 में भारत रत्न मिलेगा। क्या मिलेगा? भारत रत्न इनको मिलेगा। ठीक है। कहां की निवासी थी? अल्बानिया की निवासी थी, लेकिन भारत की नागरिकता इन्होंने कब ली थी? आजादी के अगले ही वर्ष। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। मोहम्मद साहवेज, बुलंदशहर की धरती से मेरा सलाम। मेरे दोस्त पूरे बुलंदशहर को सलाम। और बुलंदशहर मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ऐसे बोलते ना जन्म जनपद, तो मेरा जन्म जनपद भी क्या है? बुलंदशहर ही है। आएंगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? तो 1979 में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल मिला। अल्बानिया की निवासी थी, 1948 में भारत की नागरिकता इन्होंने हासिल कर ली थी। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में इनको मिला है फिजिक्स के लिए। तो मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से, फिजिक्स के लिए इनसे पहले किसको मिला है? सीवी रमन को मिला है। और ये क्या है आपका? ये फिजिक्स का दूसरा है। तो पूछ लेगा भारत को भौतिकी में दूसरा नोबेल किस वर्ष प्राप्त हुआ? मुनेंद्र पाल जी तो कहेंगे भैया क्या? आपको कहना होगा भैया 1983 में एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा इन्होंने दी। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, जब तारे आप पढ़ते होंगे, क्या बोल रहे हैं? जो तारे सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होते हैं वो श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ स्टार वो बन जाते हैं। ठीक है, जब तारों का निर्माण आपने पढ़ा होगा। तो इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला। ठीक है। वी एस नायपाल, इनको 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। तो ये साहित्य का कौन सा नोबेल हुआ? ये साहित्य का दूसरा नोबेल है, क्योंकि पहला नोबेल तो 1913 में किनको मिल चुका है? आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिल चुका है। राजेंद्र गौर, वेरी गुड। आगे आएंगे। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको 2009 में केमिस्ट्री के लिए मिला है। वी रामाकृष्णन। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति के लिए मिला। और शांति के लिए इससे पहले किनको मिल चुका है? मदर टेरेसा को भी मिल चुका है। लेकिन देखो ध्यान से, सारी स्लाइड को फिर से ध्यान से आप देखेंगे। क्या मैंने बोला? 1913
किस फील्ड के लिए मिला? साहित्य के लिए। इनको मिला फिजिक्स के लिए। इनको मिला प्यारे बच्चे किसके लिए? चिकित्सा के लिए। इनको मिला शांति के लिए। तो मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला। अच्छा, एस चंद्रशेखर भौतिकी के लिए, और प्यारे बच्चे अमर्त्य सेन किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। अब मैं आपसे पूछ लूं साहित्य, सॉरी साहित्य के लिए तो वीएस नायपाल हो गए। मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चे, कहां गए आपका शांति का नोबेल? कैलाश सत्यार्थी। तो ये पहले पुरुष होंगे या नहीं होंगे? तो हमेशा बोलना शांति के लिए नोबेल पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है, क्योंकि मदर टेरेसा महिला है। इन प्रश्नों को ढूंढ लेता है और यही प्रश्न विशेष बना देते हैं परीक्षा को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। रिसेंट मिला अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए मिला। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ध्यान से, फटाफट फटाफट, क्या इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में देखते रहना, मैं आपको बता देता हूं एक बार। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे कि जो नोबेल फाउंडेशन है उसको 1900 में बनाया गया था। 1901 में शुरुआत की गई, घोषणा हुई थी सन 1900 में नोबेल फाउंडेशन की। इसकी स्थापना किसके लिए हुई थी? स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और जन्म इनका हुआ था 1833, मृत्यु 1896 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अब आते हैं आगे। स्वीडन के लोगों को जब 1896 में उनकी मौत होगी तो पता चला उनकी वसीयत के बारे में। क्या बोले उन्होंने? 5 फील्ड बोले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड आपका लिटरेचर। 5 क्षेत्र में दिया जाएगा। 5 क्षेत्र में दिया जाएगा। तो 1967 में घोषणा हुई कि आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी दिए जाएंगे। स्थापित 1968 में हुए, दिए गए 1969 में। किसको दिए गए थे? सबसे पहले रैगनर फ्रिस को दिया गया था, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, और उनके साथ में किटिल थे, जो नीदरलैंड के थे। नोबेल राशि फिक्स नहीं है कभी भी। अगर बात करें भैया लगभग कितने, तो लगभग 15 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं। पहले 5 क्षेत्रों की जो पुरस्कार राशि है नोबेल फाउंडेशन देता है, और आपका इकोनॉमिक्स के लिए कौन देता है? स्वेरिजेस रिस बैंक देता है। अक्टूबर में घोषणा होगी। कहां पर घोषणा होती है? ओस्लो में। दिए जाते हैं कहां पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। और स्टॉकहोम में देने के बाद शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा नहीं होती, वो चुपचाप दिया जाएगा। कहां पर? आपका बिना घोषणा के, यानी कि उसको ओस्लो में दिया जाता है। और इसकी जो डिसीजन करता है, कौन करता है? वो नॉर्वे की जो प्यारे बच्चे संसद है, स्टोर्टिंग। क्या बोलोगे? स्टोर्टिंग करता है। अच्छा, बाकी सभी पुरस्कार कहाँ मिलते हैं? स्वीडन स्टॉकहोम में मिलते हैं। 3 लोगों को मिलता है। 1974 में नियम आया कि नोबेल मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो एरी एक्सल को मिला है 1931 में। डैग हैमरशोल्ड जो यूएन के महासचिव थे, इनको 1961 में दिया गया। ठीक है, गांधी जी को नहीं मिला भैया। नहीं, नामांकन सबसे ज्यादा हुआ है गांधी जी को, लेकिन ब्रिटिशियर्स ने नहीं दिया, ये समझ लो तुम। बोलते हैं कि यूरोप का प्रभाव था वहां पर, और वो बोलते हैं कि गांधी जी को उन्होंने नहीं देने दिया। ठीक है, सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है, 3 बार, 1917 आपका, फिर 44 और फिर आपका 63 में मिला। ठीक है, रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट को फ्रेडरिक पीस सोसाइटी के, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक थे, फ्रेडरिक पेसी, उनके साथ 1901 में सबसे शुरुआत में मिला। सबसे कम में लॉरेंस ब्रेग 25 साल, सबसे कम में महिला मलाला, क्या बोलोगे आपका, कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ है 97 ईयर्स। ठीक है, तो दिक्कत इस बात में, ये बुक्स तो मैं आपको कराऊंगा भी वैसे। आगे आएंगे तो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं 2 बार नोबेल पाने वाले कौन थे? क्यूरी मिली 1903, 1911 में मिला क्यूरी को, लेकिन अलग अलग फील्ड में मिला। इसके बाद मैंने बोला जॉन बार्डीन को फिजिक्स में मिला है। और ऐसे ही प्यारे बच्चे केमिस्ट्री में दोनों बार जीतने वाले कौन है? फ्रेडरिक सेंगर हैं। लेकिन लिनस पॉलिंग की हम बात करें, उनको भी अलग अलग मिला है। कौन कौन से में? एक बार रसायन में, एक बार शांति में, 1954 और 1962 में। ठीक है, आगे आएंगे। अर्थशास्त्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को दिया गया। अभी मैंने बोला था आपसे। नोबेल पाने वाले भारतीय कौन है? सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए मिला। तो पहले भारतीय होने के साथ साथ ये पहले क्या थे? एशियाई व्यक्ति भी हैं। फिर सीवी रमन जी आए, 1930 में मिला, रमन इफेक्ट इन्होंने दिया। 28 फरवरी को इनकी इस खोज के लिए हम क्या देते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। हरगोविंद खुराना जी 1968 में कृत्रिम जीव का इन्होंने संश्लेषण किया था। प्यारे बच्चे, हम बात करें खुराना जी को। फिर मदर टेरेसा 1979 नोबेल पाने वाली शांति के लिए पहली महिला थी। और ये क्या भारतीय महिला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने नागरिकता ले ली थी, 48 में थी। ये कहाँ की? अल्बानिया की।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करते हैं 1983 में, ये फिजिक्स के लिए। तो ये भौतिकी के लिए क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया सीवी रमन के बाद में। ठीक है। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के लिए पहला है, और वीएस नायपाल ये 2001 में मिला इनको साहित्य के लिए। साहित्य के लिए इनसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिल गया, इसलिए साहित्य के लिए दूसरा है। ठीक है, दूसरा है। वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009 में आपका केमिस्ट्री के लिए, कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल मिला। ठीक है, और अभी रिसेंट का 2019 में प्यारे बच्चे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला। उम्मीद करूंगा सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। भैया हमको भी नोबेल चाहिए, तो प्यारे बच्चे आपको भी नोबेल मिलेगा। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे हाल पूछ लो तो एक से ज्यादा बार पूछना, पहली बार मैंने सबको ठीक हूं ही बताया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।